आज पेशी के हवाले से क्या पेशरफ हुई है बताइए। जी बहुत शुक्रिया। आज हम यासर अरफात साहब की कोर्ट में पेश हुए थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया। उनकी जगह पे अभी नए जज साहब ने चार्ज नहीं लिया। दो तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब तक जब से मैंने इस केस में पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है, तकरीबन 6 हेयरिंग इस केस में हुई हैं, जिसमें 3 हेयरिंग पे मुल्ज़मान जो हैं वो गैर हाज़िर रहे हैं और सिर्फ एक, अगर टोटल 4 मुल्ज़मान हैं जिनकी अब तक चलान आया है, जिसमें से हर पेशी पे 3 गायब हो जाते हैं। इस हवाले से इससे पहले इनके नॉन बेलेबल वारंट्स भी निकले, उस दौरान भी इन्होंने कोई शोटी जमा नहीं करवाई, और जो कि अदालत का एक रूटीन प्रोसीजर होता है कि जब किसी मुल्ज़म के नॉन बेलेबल वारंट्स इशू करते हैं तो वो उसकी आके शोटी जमा करवाते हैं। उस हवाले से भी कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया। उसके बाद फिर वही बिहेवियर, रिलक्टेंट बिहेवियर, कोर्ट प्रोसीडिंग को सीरियस ना लेना। पहली पेशी पे जब मेरे आने के बाद ये गैर हाज़िर हुए तो उस वक्त इन्होंने कहा कि जी मेडिकल की वजह से कोई उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। आप भी कोर्ट में मौजूद थे, हमने ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि इनका मेडिकल जो है वो तलब किया जाए। ओरली ऑनरेबल कोर्ट ने इस चीज़ को अनाउंस भी किया, लेकिन बाद में रिटर्न ऑर्डर में वो चीज़ ना आ सकी और ना ही कोई मेडिकल पेश किया गया। अगली डेट पे जी मुल्ज़मान आउट ऑफ सिटी हैं, उससे अगली डेट ये आ गई। आज भी अभी तक एक अक्यूज़ जवाद अली पेश हुआ है, बाकी अभी तक पेश नहीं हुए। तो हम तकरीबन 2 बजे तक इनका वेट करेंगे। अदरवाइज़ हम ड्यूटी जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके बेलेबल वारंट्स जो है वो इशू किए जाएँ, ताकि नेक्स्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर इनको अरेस्ट करके पेश किया जाए। तो ये एक रूटीन प्रोसीजर होता है कोर्ट का। बाकी अगर कोई ये समझता है कि ये केस में कोई मटीरियल ऐसा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि 164 का स्टेटमेंट है, 161 का इंडिपेंडेंट विटनेस का स्टेटमेंट है, मेडिकल मौजूद है और साइट प्लान जिस जगह पे अक्रंस हुआ है वो मौजूद है। इसके अलावा 45 पेजेस की चैट मौजूद है। जो मोबाइल फ़ोन में से एविडेंस डिलीट किए गए थे वो फरांजे के लिए गया हुआ है, वो हमने पेश किया। यूएसबी मौजूद है। अब मुझे बताएं कि सज़ा करवाने के लिए और कौन सा मटीरियल होता है, और यहाँ पे केस अभी तक फ्रेमिंग ऑफ चार्ज पे फंसा हुआ है। ये इतना मटीरियल है कि सिर्फ 164 के स्टेटमेंट के ऊपर सज़ा हो सकती है। सज़ा करवाने के लिए सिर्फ 164 का स्टेटमेंट काफ़ी है। तो ये सफिशिएंट मटीरियल हमने अदालत में पेश पिछली डेट पे भी किया था और अभी तक उसमें चार्ज फ्रेम नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह मेरी लीगल विजडम के मुताबिक तो इसमें 100% चार्ज भी फ्रेम होगा और इस केस का फुल ट्रायल होगा, क्योंकि विक्टिम अभी तक इस केस में स्टैंड कर रही है। और जो लोग लॉ नोइंग है, इन चीज़ों को लीगल चीज़ों को समझते हैं, वो मेरी बात से एग्री करेंगे कि जब रेप केसेस में विक्टिम स्टैंड कर रही होती है और 164 का स्टेटमेंट होता है तो वो कन्विक्शन के लिए खाली स्टेटमेंट ही काफ़ी है। तो इसके अलावा हमारे पास मेडिकल भी मौजूद है। अब मेडिकल में अगर कोई कंट्राडिक्शन है या उसमें कोई गलतियाँ हैं तो वो मेडिकल ऑफिसर ही आकर बताएगा। वो कब बताएगा? जब आप एविडेंस लेंगे। मेडिकल की ऑथेंटिसिटी जो होती है वो मेडिकल ऑफिसर बताएगा, ना कि कोई वकील डिसाइड करेगा यहाँ पे। तो मेडिकल ऑफिसर तो अभी तक अदालत में आया ही नहीं। वो कब आएगा? जब आप चार्ज फ्रेम करेंगे, जब आप उसको तलब करेंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एविडेंस। तो इस केस का जो फाइनल जो जज़ा सज़ा का इख्तियार होगा वो एविडेंस के बाद ही होगा। इस इनिशियल स्टेज पे आप किसी को रिलीज नहीं कर सकते, ना ही ये बनता है। एनीहाउ हम स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे हैं। मीनवाइल कुछ लोग ये कर रहे थे कि जी आपने प्रोटोकॉल के हवाले से एप्लीकेशन दी थी, उसका क्या बना? आज सर वैसे आज पुलिस का प्रोटोकॉल भी नहीं था कि और रजब भट्ट भी नहीं आया, तो क्या पुलिस को पहले ही पता होता है कि आज रजब भट्ट ने नहीं आना? नहीं, उसमें जो हमारी पिटीशन है ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो डिस्पोज ऑफ उन्होंने की है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्पोज ऑफ एंड डिसमिसल। अगर डिसमिस किया होता है इट मीन टोटली डिनाई कर दिया। डिस्पोज ऑफ मीन उसको निपटा देना है। उसमें कुछ ना कुछ अदालत ने डायरेक्शन इशू कर दी है, कुछ हदायत कर दी है कि ठीक है जी आप प्रोटोकॉल दें, लेकिन उसके एसओपीज ये होंगे। तो अभी रिटर्न ऑर्डर मैंने भी नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें सर्टिफाइड उसकी कॉपी नहीं मिल सकी अभी तक। आज उसकी कॉपी हमें रिसीव होगी, देन उसके बाद हम कोई अपना लाएअमल बना सकेंगे। लेकिन अगर उस फैसले में कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आती, देन हम पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं कि हम उस फैसले के अगेंस्ट इंट्रा कोर्ट अपील फाइल करेंगे। और ये एक बैड प्रेसिडेंट, एक इन्फ्लुएंसर के लिए हम ये किसी सूरत सेट नहीं होने देंगे। मैं देखें सिक्योरिटी के अगेंस्ट नहीं हूँ, उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, अगर उनको कोई थ्रेट है, ऐसा कुछ चीज़ है प्रोवाइड करें। लेकिन मेरी जो पिटीशन है वो एक्सेसिव प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, जहाँ पे सेशन कोर्ट में डीएसपी एसएचओ मौजूद होते हैं जो एसपी सिक्योरिटी की, उसके बावजूद मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन से एंटी राइट फोर्स मंगवाना और इस तरह से करना और 60 पुलिस वाले, ये जस्टिफाई नहीं है और ना ही लॉ इसकी परमिशन देता है। और यही बात है कि अब मैंने पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट ने, उसको इंटरटेन किया, डीआईजी से आईजी से रिपोर्ट तलब की। अगर वो नॉट मेंटेनेबल होती तो कोर्ट पहली डेट पे फाइन के साथ उसको डिसमिस कर देती। तो यही वजह है कि हमारी पिटीशन अकॉर्डिंग टू लॉ दुरुस्त थी। अब देखते हैं कि अदालत ने उसके ऊपर क्या डिसीजन दिया है। अगर नहीं आता तो हम उसको डबल बेंच में चैलेंज करेंगे। मीनवाइल मैं ये बात करूंगा कि आपने देखा
ये पूरी तरह से तमाम चीज़ें हमने अदालत में प्रोवाइड कर दी हैं। इंशाल्लाह इसमें सज़ा भी होगी और पूरा इसका ट्रायल होगा।